जय हिंद। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखिए ये जो क्लासेस हमारी हो रही है ये स्पेशल तौर से कॉम्पिटिटिव भी है, यानी कि नीट और आईआईटी जेईई को ध्यान में रखते हुए क्लास चल रही है। तो जो लोग मेडिकल स्टूडेंट होंगे, जो लोग जेईई वाले होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो लोग सिंपल बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो, ठीक है, 11-12 में सबका सेम रहता है। चलिए यहाँ पे समझिएगा कि वेक्टर कहने का मतलब होता है कोई ए वेक्टर और कोई भी वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर कुछ इस टाइप से कुछ इस टाइप से, दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर गुणनफल कर सकते हैं। देखिए सदिशों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एक स्केलर और एक होता है वेक्टर। देखिए स्केलर कहने का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, समझे, क्रॉस। जो लोग हिंदी भाषा में यानी कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो समझिए, डॉट का मतलब होता है बिंदु और प्रोडक्ट मतलब हो गया गुणनफल। तो यहां पर हो गया डॉट प्रोडक्ट मतलब बिंदु गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है वज्र गुणनफल। वज्र गुणनफल, तो पहले नाम स्पष्ट कीजिए, सदिशों का बिंदु गुणनफल और सदिशों का वज्र गुणनफल। ध्यान से, किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वज्र गुणनफल और वेक्टर ए और वेक्टर बी का बिंदु गुणनफल। लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हुआ आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो समझिएगा जहां पे डॉट लग जाता है उसे अदिश गुणनफल कहते हैं और जहां पे क्रॉस लग जाता है उसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। एक बार फिर से, जहां पे डॉट उसे अदिश गुणनफल, जहां पे क्रॉस उसे सदिश गुणनफल। जो भी फिजिकल क्वांटिटी का बीजीय रिलेशंस यानी कि जितना भी एक्सप्रेशन होता है फिजिकल क्वांटिटी का, यदि वो डॉट में होता है तो वो फिजिकल राशि हमारे पास अदिश राशि होती है। अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे वर्क। वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट यानी कि एस यानी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन वर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर यानी कि अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे पता करें कि वो वेक्टर है या फिर स्केलर है। तो उसके रिलेशन में देखिए कि वो डॉट प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है। अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का। ये हमारा दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में होगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और दूसरे पार्ट में चलेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का अदिश गुणनफल। डॉट कहने का मतलब क्या होता है, तो डॉट कहने का मतलब वज्र भी होता है, सॉरी बिंदु होता है। और यहां पर मैंने क्या लिखा है, अदिश, अर्थात इसको क्या कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। बड़ा आसान भाषा में समझिए कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। जब दो वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ये हो गया हमारे पास और एक वेक्टर ये हो गया, दो वेक्टर हो गया, मान लिया जाए कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए जो हमारा ए बी होगा और उसके किसके साथ प्रोडक्ट, तो कोसाइन एंगल के साथ, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर, दोनों सदिशों के बीच बने कोण को कोसाइन, कोसाइन यानी कि कॉस थीटा, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जो लोग हिंदी भाषी होंगे वो समझिएगा, दो सदिशों के परिमाण, परिमाण करने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ध्यान से समझिए, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं यानी कि परिमाण, तो इसको लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए, जिसका वैल्यू क्या होगा, ए। अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, वहां मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बी का मैग्नीट्यूड मोड के अंदर डाल देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, बी। तो देखिए ए के लिए ए और बी के लिए बी
और थीटा हो गया इन दोनों के बीच का बना कोण। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना कोण बन रहा है, तो थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये हमारे पास हो गया स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल। किसी भी बच्चा को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट में उसका सॉल्यूशन कर देंगे हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो देख लिए हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, बी डॉट ए, और ये बन जाता है हमारा क्वांटिटीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल का पहला प्रॉपर्टीज। अगर इसको सीधा गुना कीजिए या उल्टा गुना कीजिए, डॉट में कोई फर्क हमारा पड़ने वाला नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता। वो हम आगे बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है लेकिन क्रॉस वाला फॉलो नहीं करता। याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टीज में होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ा डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या क्या होगा, तो मोस्ट एग्जांपल समझते चलिएगा, देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है वर्क डन। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था। डी को हम एस से सूचित करते हैं, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट, डॉट के कारण ही पता चला कि वर्क जो हमारा होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। इसके अलावा और भी एग्जांपल में चलेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि होता है तात्क्षणिक शक्ति। इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू फॉर्मूला चलता है हमारे पास फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये भी वेलोसिटी और फोर्स है लेकिन डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये भी हमारा कैसी राशि हो गई, अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। कैसे क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं, कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से मिल जाए। नेक्स्ट में आएंगे और भी एग्जांपल समझिए, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से समझिए, पहला वर्क डन, दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर, तीसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कैसा क्वांटिटीज है, ये सब कैसा क्वांटिटीज है, ठीक है। जिसमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई हम लोग सूचित करते हैं फ्लक्स, तो फ्लक्स में भी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये सब डॉट प्रोडक्ट है। तो ये सब भी कैसी राशि होगी, स्केलर क्वांटिटीज होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा। तो फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज है, जो भी अगर डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन स्थापित करते हैं, तो वे सबके सब क्वांटिटीज कैसा कहलाते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि अदिश राशियां। और डिफिनीशन में आपको पहले से बता चुके हैं कि जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। वो तो बात की बात हो गया, लेकिन कुछ मैंने आपको एक्सेप्शनल बताया था कि कुछ में दिशा भी होती है लेकिन वो आपका सदिश नहीं होते। क्यों, चूंकि वो डॉट प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट को। अब इतना जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब इसका प्रमुख विशेषता। देखिए, पहला विशेषता तो आपका ये हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं किसको है, ए डॉट बी, इसको उलट दीजिए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। जो हिंदी में होंगे उसको कहते हैं क्रम वितरण नियम। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। याद रखिएगा, क्रम विनिमय नियम, उसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2, इसके बाद जरा फॉलो करते हैं दूसरा में कि ये वितरण नियम को भी फॉलो करता है। वितरण किसको कहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे, तो सुनिए, अगर ए डॉट बी प्लस सी गुना करेंगे तो इसका मतलब भी हो गया ए डॉट बी भी जाएगा और बी डॉट सी भी जाएगा। कहने
ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले वाले गुना हो रहा है इसके साथ और दूसरे वाले गुना हो रहा है सी के साथ। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, इसको कहते हैं वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दूसरा प्रॉपर्टीज था। तीसरा प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। अब तीसरा प्रॉपर्टीज में ये बात करिए कि यदि वेक्टर का कंडीशन लगाते हैं, देखिए एक वेक्टर ऐसे ए हमारे पास, दूसरा वेक्टर बी है। ध्यान से सुनिएगा, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो बीच में हमारे पास कोण कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। या तो फिर कितना बनेगा भाई? 180 डिग्री। या तो फिर कितना बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री कब बनेगा? अपोजिट वेक्टर होने पर। कब बनेगा? अपोजिट वेक्टर। यदि वेक्टर अपोजिट रहेगा तब 180 डिग्री बनेगा, और नहीं सेम डायरेक्शन तो क्या रहेगा? 0 डिग्री। तो वैसे हालात में क्या होते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान से देखो, एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन ऐसे गया, कितना कोण बना? कुछ बना नहीं ना, एक ऐसे दोनों चिपका हुआ नहीं ना बन रहा है कोई कोण, तो 0 डिग्री। तो ए बी कॉस 0, याद करेंगे हम लोग कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है सर, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। इक्वल टू कितना हो गया? ए बी। इक्वल टू कितना हो गया? ए बी। लेकिन अगर अपोजिट वेक्टर रहता तो यहाँ पे हो जाता -1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या चला जाता? -1। याद रखिएगा सर, जब पैरेलल वेक्टर हो, क्वेश्चन पूछेगा कि जब पैरेलल वेक्टर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का गुणनफल। मैग्नीट्यूड का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये है तीसरा नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा नंबर। चौथा नंबर आइए इक्विवेलेंट वेक्टर में। इक्विवेलेंट वेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग तुल्य सदिशों का गुणनफल। किसमें? तुल्य सदिश। तो तुल्य सदिश कहते हैं किसको है? तो तुल्य सदिश कहते हैं कि जहां पे दोनों वेक्टर बराबर हो, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहाँ पर दोनों बराबर थे, इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखिए, या तो फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्या लिखिए? बी। या तो ए के इक्वल ए या तो फिर बी के इक्वल बी। तुल्य कहने का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? इक्वल को। किसको कहते हैं? इक्वल को। इक्वल का मतलब ये होता है बराबर, और जब बराबर हो गया तो उसके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। जैसे ये लाइन है और इसी पर एक और लाइन है, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। अब बताइए, ए डॉट ए इक्वल टू ए इंटू ए, गुना में रहेगा, मैग्नीट्यूड है तो यहाँ कॉस 0। तो देखिए ए इंटू ए का स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया? ए का स्क्वायर। अब जस्ट लाइक ए डॉट ए तो ए का स्क्वायर, बी डॉट बी तो बी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हमने क्या डाला? 1। अगर 90 रहता तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। cos 90 का वैल्यू 0। वो नेक्स्ट में देखेंगे। पांचवा नंबर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होता है? समकोणिक। समकोणिक सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर। तो समकोणिक सदिश के लिए देखिए, जैसे इसमें वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो सर परपेंडिकुलर एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर, बीच में कितना डिग्री बन गया? थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 90। अब समझिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 90। ए बी कॉस 90। 90 का मान जरा समझेंगे हम लोग। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। अब यहाँ रखेंगे ए बी इंटू 0, तो 0 इंटू समथिंग कितना हो गया? 0। 0 इंटू समथिंग 0। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू 0 है, तो बताइए ये दोनों कैसा वेक्टर है? बताइए कैसा वेक्टर है, यानी कि एंगल बताना है।
तो सर 0 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर यानी कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। देखिए जो भी 11-12 वाला क्वेश्चन होगा, यानी स्टूडेंट देख रहा होगा इस चीज को, एक एक चीज को कॉपी में नोट करते जाइए। या तो फिर आप रिवीजन के सेक्शन से देख रहे हैं तो आप इसको फास्ट मोड में भी देख सकते हैं, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं ना, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक चीज को नोट करते चलिए ताकि आपको ध्यान रहे। आज डॉट प्रोडक्ट इस वीडियोस में पूरी खत्म हो जाएगी। आया बात समझ में। नेक्स्ट, अब हम लोग का सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए। सबसे पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है क्या, तो देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर उसको बोलते हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, उसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। देखिएगा एक्स है तो यहाँ पे आई, वाई है तो यहाँ पे जे और जेड है तो यहाँ पे के। कैप आई, कैप जे और कैप के, इसी को कहते हैं आई जे को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एक बार फिर से पूछ लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1, उसे हम लोग कहते हैं और यूनिट वेक्टर। यहाँ पे क्या है, ऑर्थोगोनल। अब इसका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा, अगर पूछा जाए कि आई डॉट आई, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब, तो समझिए आई डॉट आई, थोड़ी देर पहले अभी हमने चौथी प्रॉपर्टीज में थी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि अगर ए डॉट ए रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड। यहां पर भी क्या होगा, आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर। लेकिन आई एक कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट का मतलब क्या हो गया, एक और एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। तो जे डॉट जे भी कितना होगा, एक। के डॉट के भी कितना होगा, एक। क्यों, सुनिएगा ध्यान से, ई रेखा इसी पर है और इसी पर है, तो थीटा कितना डिग्री, आई और आई के बीच में थीटा पूछा जाएगा तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। जे और जे के भी पूछ में पूछा जाएगा तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। के और के के बीच में भी पूछा जाएगा तो थीटा कितना डिग्री, तो 0 डिग्री। सब जगह 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो 1 गुना 1 कितना होगा, 1। तो आई डॉट आई का वैल्यू 1, जे डॉट जे का वैल्यू 1, के डॉट के का वैल्यू 1। एक बार फिर से, आई डॉट आई यानी कि सेम टू सेम डॉट में वैल्यू 1। नेक्स्ट, अब अपोजिट कर देते हैं। अब पूछा जाएगा आई डॉट जे, समझिएगा ये फर्स्ट वाला आई है और ये जे है, तो आई और जे के बीच में यहाँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तीनों के बीच कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का कोण। अब याद कीजिए कि कॉस यानी कि आई, वेक्टर आई का मोड, वेक्टर जे का मोड और कॉस 90 डिग्री। तो भैया कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। और 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0। कैसे, फिर से समझिए, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो आई डॉट जे भी होता है 0 इंटू समथिंग 0। अब आपके पास समझ में आ गया कि जे डॉट के बोलेगा तो इसका वैल्यू 0, के डॉट आई बोलेगा तो इसका वैल्यू 0। यानी कि उल्टी पुल्टी कुछ भी पूछ दे, के डॉट जे भी पूछ दे तो ये भी आपका 0। उलट करके जे डॉट आई भी पूछ दे तो इसका वैल्यू 0। उल्टा करके जैसे आई डॉट जे तो जे डॉट आई, जे डॉट के तो के डॉट जे और के डॉट आई, तो इसको उल्टा करके ये भी तो लिख सकते हैं आई डॉट के, ये आपका क्या हो गया, 0। ये आपका क्या हो गया, 0। दिमाग लगाने वाली बात क्या है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर ऑर्थोगोनल में सेम टू सेम हमको दिख रहा है, यानी कि सेम टू सेम दिख रहा है, तो उसको हम आंख बंद करके कितना, 1। अब देख लिए कि दोनों अलग अलग है, यहाँ सब अलग अलग है, तो आंख बंद करके कितना सब में मार दिए, 0। कितना सब में मार दिए, 0। यही है। अब कंपोनेंट के हिसाब से चलते हैं आपको कि कंपोनेंट के हिसाब से कितना करते हैं। तो अभी क्वेश्चन को इसको मिटाते नहीं है, इसको ऐसे ही रह देते हैं। अब समझिए कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू आपके पास a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के,
और वेक्टर बी इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर कितना होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर कितना होगा। ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को ध्यान से। देखिए वेक्टर a का मतलब तो ये पूरा हो गया, a1i b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k हो गया डॉट। इसको गुना करते हैं, तो जैसे ही गुना करिएगा तो ये सेम टू सेम आई है, ये आई है, तो आई के बीच कितना बताएं 1, तो यानी कि a1 और a2 बन गया, a1 और a2 इंटू 1। ध्यान से देखो i1 a1 1। अब ये गुना होगा इसके साथ और ये गुना होगा इसके साथ, तो देखो आई के साथ जा रहा है जे, तो आई के साथ जाएगा जे, तो इसका वैल्यू क्या बताया है, और आई के साथ जाएगा के। तो जैसे ही अपोजिट हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है उल्टा, जे डॉट के या के डॉट जे अपोजिट यानी उल्टा उल्टा, ये सबका वैल्यू कितना होता है 0। तो 0 इंटू समथिंग कितना होगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत है, आप ही बताइए। 0 को हम लिखेंगे नहीं ना, लिखेंगे तो डायरेक्ट ये वाला छूट जाता है दोनों। फिर वैसे ये वाला गुना होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के साथ। तो j इंटू आई 0, j इंटू जे 1, तो यहाँ पर लिखा गया b1 b2, बाकी सब खत्म। ठीक वैसे ही इसके साथ भी, इसके साथ भी और ये इसके साथ भी, तब c1 इंटू c2, c1 इंटू c2। अब आप क्या समझते हैं कि वेक्टर a1 और वेक्टर b यानी कि a डॉट b बराबर a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ये आपका हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का प्रोडक्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ तो समझिएगा, a1 a2 का मतलब हो गया कि आप ax, a1 का x और यहाँ b का x, a का x और b का x एक साथ। इसका मतलब क्या हो गया, तो a का बाई और b का बाई, a का बाई और b का बाई। c का मतलब क्या हुआ, तो a का z और b का z, तीनों का अलग अलग कंपोनेंट हो गया, तीनों का अलग अलग कंपोनेंट हो गया। अगर हो गया है तब इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं फिजिक्स में, प्रॉब्लम्स बनते हैं, सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हमारा हो चुका है ना, डॉट प्रोडक्ट का समाप्त हो गया। A to Z क्या क्या डेफिनेशन हो गया, कैसे ज्ञात करते हैं जो हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कभी कभी एंगल ज्ञात करने के लिए, तो सुनिए बताते हैं, यहीं पर इसको समाप्त कर देते हैं। अगर a डॉट बी डॉट इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो हम इस गुने वाले को इधर ले आते हैं, तो सीधे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ a डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये बन जाता है हमारे पास एंगल कॉस थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए। कहीं पर अगर क्वेश्चन आ गया जो एंगल निकाले तो एंगल, डॉट कैसे निकालेंगे, तो डॉट निकालने का ये तरीका है, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, कॉस थीटा। फिर थीटा निकल गया, थीटा के बाद क्या करेंगे, कॉस इनवर्स करेंगे a डॉट बी अपॉन वेक्टर a वेक्टर b। लीजिए आपके पास थीटा का भी निकल गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स का, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का। तो चलिए जो भी नए यूजर्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, हमारी क्लास रेगुलर पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।